क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस ही कैसे रेकमेंड करता है? हेटफुल कमेंट्स की मॉडरेशन कैसे करता है? और कुछ स्पेसिफिक एड्स ही आपको कैसे दिखाता है? क्या मैं अगर आपको कहूँ कि इसके पीछे एक एल्गोरिथम है, तो आप मानोगे? उस एल्गोरिथम का नाम है सेंटिमेंट एनालिसिस। यस, यूट्यूब सब कुछ आपके इमोशंस एंड मूड के हिसाब से करता है। एड टारगेटिंग से लेके कमेंट्स के मॉडरेशन तक एंड वीडियो रिकमेंडेशन तक सब कुछ आपके इमोशंस के हिसाब से तय होता है। लेकिन ये कैसे होता है, आइए जानते हैं YouTube कैसे सेंटिमेंट एनालिसिस को यूज करके आपकी डिजिटल दुनिया बदल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक सेंटिमेंट एनालिसिस का टूल डेवलप किया है एंड वो टूल डेवलप करने के लिए मैंने पाइथन इस डेवलपमेंट लैंग्वेज को यूज किया था। नीचे एक प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है, वो उसी सेंटिमेंट एनालिसिस के टूल के डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसा कोई टूल डेवलप करने में तो आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है कमेंट्स मॉडरेशन? यूट्यूब कमेंट्स मॉडरेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या? लोग जो यूट्यूब पे हेटफुल कमेंट्स करते हैं उनको यूट्यूब निकाल देता है। कैसे? कैसे फिगर आउट करता है कि ये स्पेसिफिक कमेंट हेटफुल है? ऐसे तो कितने ही कमेंट हो सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस उन कमेंट्स के टेक्स्ट पे रन करके। अब सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए YouTube को कुछ मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। अब YouTube अपने मॉडल्स आम जनता के साथ इतना इजीली शेयर नहीं करता है, बट स्टिल जितने सोर्सेस अवेलेबल है उनसे पता लगा है कि ये कुछ मॉडल्स है जो YouTube शायद यूज कर रहा है। पहला मॉडल है बर्ट। बर्ट डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल है जो आपके टेक्स्ट को, कमेंट के टेक्स्ट को पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझता है और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आपको बता देता है। दूसरा मॉडल है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल माइक्रो इमोशंस भी समझ पाता है और वो लार्ज डेटा सेट्स के साथ यूज किया जाता है। बाकी और भी मॉडल्स हैं जैसे ओपन एआई जीपीटी मॉडल, गूगल पर्सपेक्टिव एपीआई, कस्टम हेट स्पीच एंड अब्यूज डिटेक्शन मॉडल। ऐसे अलग अलग मॉडल्स है जो यूट्यूब यूज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट मॉडरेशन के बाद वीडियो रिकमेंडेशन कैसे कर रहा है यूट्यूब? वीडियो रिकमेंडेशन करने के लिए किसी भी वीडियो के कंटेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उस टेक्स्ट के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस यूट्यूब रन करता है और उस वीडियो का इमोशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है वो फिगर आउट करता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूजर्स को ही वो वीडियोस रेकमेंड करेगा एंड नेगेटिव है तो जो यूजर्स का मूड उस वक्त नेगेटिव है उनको वो वीडियो रेकमेंड करेगा। तो ध्यान रखिए। ये तो बात हो गई यूट्यूब के बारे में, बट क्या कोई और ऐप सेंटिमेंट एनालिसिस टूल यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अमेजोन या फ्लिपकार्ट। ये ई कॉमर्स एंड रिटेल बेस्ड एप्स है। ये तो मोस्टली ऑलरेडी सेंटिमेंट एनालिसिस यूज कर रहे होंगे। इसमें हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर रिव्यूज दे रहे होते हैं। उन रिव्यूज का टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस टूल को पास करके आप उस प्रोडक्ट पे रिव्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं वो फिगर आउट कर सकते हो। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो शायद कुछ ना करे, बट अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो सेलर को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेलर को बूस्ट किया जा सकता है।
सिमिलर चीज ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एप्स जैसे एयरबीएनबी हो गया, ट्रिवागो हो गया, इनके ऊपर भी सेंटिमेंट एनालिसिस टूल एप्लीकेबल है। अगर कस्टमर्स इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मान लीजिए चैट कर रहे हैं, तो वो चैट के टेक्स्ट जो है उनका सेंटिमेंट क्या है, क्या वो सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर नेगेटिव है तो उस सर्विसेज में ट्रिवागो या एयरबीएनबी को क्या चेंजेस करने चाहिए वो फिगर आउट किया जा सकता है। सिमिलर चीज फाइनेंस एंड बैंकिंग एप्स, मान लीजिए जीरोधा अपने ऐप पे कमेंट्स एनेबल कर दे, तो उनके जो सारे सर्विसेज है उनमें क्या कमियां हैं वो कस्टमर्स उनको बता सकते हैं कि इसमें मेरे को ये इशू आया या वो इशू आया, एंड जीरोधा उस फीडबैक को यूज करके अपने ऐप को या अपने सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर चीज यूडेमी जैसी एडटेक एप्स, गेमिंग एप्स, प्रैक्टो जैसी हेल्थ केयर एप्स एंड कई सारी एप्स जिनमें भी कस्टमर का फीडबैक आ रहा है, वो सारी एप्स में सेंटिमेंट एनालिसिस यूज किया जा सकता है। तो अगर मैं अपने थॉट को समराइज करूं तो सेंटिमेंट एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल है। सेंटिमेंट एनालिसिस एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अब इंडिया हो या वर्ल्ड वाइड, सेंटिमेंट एनालिसिस टूल एक बहुत ही पावरफुल टूल है टू गेट क्विक फीडबैक। इससे हमें क्विक फीडबैक मिलता है जिससे बिजनेसेस इंप्रूव किए जा सकते हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन समझे जा सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी ये सेंटिमेंट एनालिसिस टूल को डेवलप करने के स्किल्स सीखने चाहिए। अगर मोर बिजनेसेस, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ये टूल यूज़ करने लग जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी और बढ़ेंगी। और भी कस्टमर्स और भी बिजनेसेस जिसमें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उन्होंने सेंटिमेंट एनालिसिस टूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों? ताकि उनको जल्दी से उनके ऐप पे या उनके प्रोडक्ट्स पे फीडबैक मिले और वो अपने प्रोडक्ट्स पे करेक्शंस कर सके सक्सेसफुल होने के लिए। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इसमें क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस टूल के डेवलपमेंट को अपना स्किल बना लीजिए। और एक लास्ट रिमाइंडर कि मैंने भी एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल डेवलप किया है फिनबर्ट इस मॉडल पे। जैसे बर्ट एक मॉडल है, वैसे ही फिनबर्ट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को समझने वाला मॉडल है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ आप भी देखिएगा एंड आप भी सीखिएगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस का टूल कैसे डेवलप किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय।